ये उज्जैन के कुछ समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने। कल संध्या से ठंड ने दस्तक दी। रात में पारा और गिरता ही गया और सूत्रों के अनुसार रात भर ठंडी रही और पारा 10 डिग्री के आसपास ही रहा। चलिए, जो भी हो रहा है, अब ठंड तो है, ठंड गिरेगी, बहुत तेज़ी से गिरेगी। अब कार्तिक मेले में भी धीरे धीरे रौनक बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है। मेला जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, कार्तिक मेले में रौनक बढ़ती जाएगी। अब महाकाल की सवारी निकलती है। कार्तिक मास में 4 सवारी निकलती है। कल 10 नवंबर को महाकाल में कार्तिक मास की तीसरी सवारी शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी। ठीक है, निकालते रहे, सवारी निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, निकलती रहती है। अब यहाँ पर शहर में है ना, गुंडा तत्वों का उन्माद और आतंक चरम पर है। पुलिस भी तनाव में है कि अब क्या करे, क्या नहीं करे, कैसे नियंत्रण करें, मगर नियंत्रण होने नहीं पा रहा। ठीक है, अभी एक सुझाव आया कि पुलिस बहुत तनाव में, पुलिस तनाव में रहती है क्योंकि कार्य बोझ इतना है कि तनाव होना स्वाभाविक है। तब आया कि हर पुलिसकर्मी आधे आधे घंटे ध्यान करेगा। अरे किसका ध्यान करेंगे भाई, कैसे होगा? यहाँ तो काम का बोझ ही इतना रहता है कि उनको ध्यान का भी समय नहीं रहता है, और फिर दूसरी तरीका का बात भी तो करना पड़ती है ना। अनेक पुलिसकर्मी का ध्यान तो सिर्फ किस तरीके से और किस पर बात पर रहता है, ये किसी से छिपा नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर हेलमेट अनिवार्य कर दिए गए हैं। अब बिना हेलमेट वालों के खूब चालान बनाया जा रहा है। अतः जो जितने भी वाहन चालक हैं ना, सब हेलमेट का उपयोग शुरू कर दें, अन्यथा उन पर चालानी कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर उज्जैन में न जाने क्या हो गया। यहाँ पर घोषणाएं और घोषणाएं हो रही है। कितनी घोषणाएं हो गई है, और सबको मूर्त रूप कैसे दिया जाएगा, ये भी बड़ी समस्या है। ठीक है, जो होगा देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कितनी योजनाएं मूर्त रूप होगी, कितने काम होंगे। एक क्षिप्रा के नाम पर तो कितने कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते। अभी एक घोषणा आई कि करोड़ों की लागत से क्षिप्रा का समानांतर 30-40 फीट का मार्ग बनेगा। आप कैसे बनाओगे, क्या करोगे, जरूरत है। और क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान बनाने की बात तो करो, वो तो कुछ है नहीं। खाली यहाँ पर त्रिवेणी से या क्षेत्र में थोड़ा सा आप वो कर दोगे, साफ सफाई हो रही है, और कहाँ बहेगी, कुछ भी नहीं होगा। क्षिप्रा का सतत प्रवाहमान होना बहुत कठिन है, क्योंकि उसका एक प्रमुख कारण है कि क्षिप्रा की घाटी में खूब अतिक्रमण हो चुके हैं, पक्के निर्माण हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्षिप्रा का जो गोमुख है ना, वो ही चौक हो गया। उसको चौक को तो क्लियर करो पहले, ताकि क्षिप्रा का पानी आने लगे। और यहाँ पर 2-3 और नए गोमुख बना दो, ताकि क्षिप्रा का प्रवाहमान हो, क्षिप्रा का में जल स्तर बढ़ता रहे। आप तो वो कुछ कर नहीं रहो, न अतिक्रमण हटा रहो, न कुछ ये करो, और कह रहे हो कि क्षिप्रा सतत प्रवाहमान होगी। या जनता को धोखा मत दो। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं पेयजल समस्या की। जल आवंटन के नाम पर कितना बड़ा शातिर कांड और खेला होने वाला था नगर निगम के सम्मेलन में, वो तो प्रस्ताव रुक गया जब हमने विरोध किया था। हमने विरोध जताया था कि ये करोड़ों का घोटाला क्यों हो रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। आप टेंडर भी 21.2% आम में दे रहो। ये एक शातिर खेला था, अभी वो रुक गया। किंतु यहाँ पर जल समस्या का स्थायी समाधान है ना, वो है गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करना। युद्ध स्तर पर गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करो। उज्जैन के जनता 200 साल तक पेयजल संकट में नहीं आएगी।
ये हमारा खुला दावा है। ये हरिया खेड़ी बांध 1111 करोड़ का नए बांध बनाना, ये सब हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी छाती है और क्या क्या खेल होगा, कितना कांड होगा, कितना कमीशन बटेगा, ये सब छिपा हुआ है, नहीं है, सब कुछ उजागर है। हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब देखते हैं कि ये प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार क्या करती है। क्षिप्रा का जो स्वरूप निखारने के लिए क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर दीजिए। अब यहाँ पर एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, 250 एकड़ में एयरपोर्ट बनेगा। अरे हवाई पट्टी कोई अच्छी व्यवस्थित कर दीजिए, आधुनिक बना दीजिए, मगर वो नहीं हो रहा है। नहीं, एयरपोर्ट बनाएंगे। अरे क्या एयरपोर्ट बनाओगे भाई? कौन से यहाँ पर विदेश की यात्राएं जाती है, क्या होता है? सारे सब नाटक करना है ना, किए जाओ, जितने नाटक कर सकते हो कर लो। और यहाँ पर अब साधु संत भी राजनीति करने लगे। हमें आज देखते हैं कि साधु संत कभी क्षिप्रा पर, कभी सीएस के निर्माण कार्यों पर, और न जाने क्या क्या नाटक करते हैं, मगर वे अपना स्वरूप देखते नहीं है। साधु संत और ये भगवा दुपट्टेधारी, भगवा शालधारी, और क्या क्या नाटक करते हैं। इनको न कोई तप से मतलब है, न तपस्या से मतलब है, न लोक हित से मतलब है। इनको तो सिर्फ अपने अखाड़े की जमीन चाहिए, सरकार से धन चाहिए और अय्यासी पूर्ण जीवन यापन करना चाहिए। जनता को हर ढंग से, हर रूप में मूर्ख बनाया जाता है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और उज्जैन की यातायात अराजकता तो दयनीय, उसके बारे में कुछ बोलना भी उचित नहीं है। यहाँ पर पैदल यात्रियों का चलना भी दुभर हो गया था। यहाँ पर व्यापारियों की दुकानों के दोनों तरफ वाहन जगह रोक लेते हैं, बीच में सेंट्रल पार्किंग वाले जगह रोक लेते हैं, और मार्ग पे आवागमन भी दोनों तरफ पर चलता रहता है। तो अब बेचारे पैदल यात्री तो चल ही नहीं सकते ना। ठीक है, नहीं चलेंगे, फिर हम आकाश मार्ग बना दो, हम आकाश मार्ग से ही पैदल यात्री यात्रा कर लेंगे। मगर आकाश मार्ग है कहाँ, जरा ये तो बता दो। मगर नहीं, वो भी नहीं। यहाँ पर तो कुछ ना कुछ नाटक किए जा रहे हैं। झूठ बोलो, जनता को मूर्ख बनाओ, जैसे भी बना सकते हो। आपने बना दिया। अब यहाँ पर जितने भी घोषित एकांगी मार्ग है ना, उनका कितना पालन हो रहा है, जरा पुलिस प्रशासन बताए, पुलिस और प्रशासन बताए क्यों नहीं हो रहा उनका पालन एकांगी मार्ग का। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर पुलिस का एक बहाना आ जाता है कि एक तो पुलिस तनाव में, और नंबर 2 यहाँ पर पुलिस बल की कमी है। तो पुलिस बल की कमी को दूर कीजिए ना। क्या आप दूर नहीं कर सकते? ठीक है, यहाँ पर पुलिस मित्रों की संख्या कितनी है? पुलिस कप्तान जरा ये देखें कि पुलिस मित्र कितने हैं, और उसमें से ही आप 100-200 और पुलिस मित्रों को आउटसोर्स कर्मी बना दीजिए। वह पुलिस का सहयोग करेंगे, हर चौराहे पर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। परंतु ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे उनको नाम मात्र का मानदेय देना, ताकि ये सारी समस्याएं तो हल हो जाएगी ना। मगर ऐसा भी कुछ भी नहीं हो रहा है। और ठीक है, यहाँ पर उज्जैन में जो भी हो रहा है ना, ठीक है। अब महाकाल मंदिर में जांच चल रही है, और पीएमओ के लेटर के बाद में महाकाल मंदिर समिति जांच कर रही है, और जांच में के दायरे में पंडे पुजारी और 18 से 20 पत्रकार भी हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास में सबका रिकॉर्ड है। और जो ये शातिर ठगराज है ना, दर्शन माफिया, इन्होंने अपने गुर्गे भी पाल रखे हैं, एजेंट भी पाल रखे हैं, उनका भी संपूर्ण विवरण हमारे पास में। अब देखते हैं कि ये महाकाल मंदिर प्रबंध समिति कैसी जांच करती है। अरे यहाँ पर कुछ भी नहीं होना है, ये लीपापोती हो जाएगी, ये भी हम जानते हैं। तो उज्जैन की तो हालत बड़ी खराब है भाई। यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं ना, वे भी यहाँ खाली सिर्फ दिखावे का प्रदर्शन करते हैं। हमने यहाँ पर होटलों में देखा है कि जो वहाँ पर ठहरते हैं, रात को अच्छी शराब पीते हैं और फिर सुबह भस्मा आरती में वहाँ जाने का नाटक करते हैं। भस्मा आरती में शराब पिए हुए लोग क्यों शरीक हो जाते हैं, इसकी भी जरा जांच की जाना चाहिए। महाकाल मंदिर में जो भी जाते हैं ना, उनकी जांच होना चाहिए कि ये नशे में है कि नहीं। अरे
क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और महाकाल मंदिर की आप जरा प्रवेश ने निर्गम व्यवस्था भी सुधार दीजिए, यह भी बहुत जरूरी है। परंतु ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो ना दिखावे का दान और धर्म की तो बाहर है। जो देखो वो अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करने में लगा के सारा नाटक करता है। आत्मदर्शन, आत्मचिंतन और विवेक दीप प्रज्वलन से किसी को कोई सरोकार नहीं। सब अपने उन्माद में व्यस्त हैं, अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध कर रहे हैं। अरे अब तो यहाँ पर उज्जैन में और हमारे देश में तो यह हालत होगी, सब अपने आप को राजा हरिश्चंद्र से भी अधिक सत्यवादी बताने की घोषणा करते हैं। उसमें राजनेता हैं, अफसर हैं, जनता है, पूंजीपति हैं, धन कुबेर है, ये सब पे सब सारे नाटक कर रहे हैं। अब देश में भी एक कड़वी दवा की ज़रूरत है, हम इसका भी उपचार बताएंगे। हालांकि वो कड़वी दवा बहुत घातक होगी, खैर ठीक है जो भी हो। अभी तो उज्जैन की तो हालत बड़ी ख़राब है, और उज्जैन का तो नाम ही बदल दो। उज्जैन को अराजकतापुरी रख दो, कांडपुरी नाम रख दो, कमीशनपुरी नाम रख दो, घोषणापुरी नाम रख दो। यह उज्जैन की स्थिति बनी हुई है। जनता अब बेहद परेशान है, त्रस्त है। महंगाई की मार की तो सीमा ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पर अब उपज मंडी के भी जरा हाल देख लीजिए। उपज मंडी में भी व्यापारियों का संगठित गिरोह किसानों को किस तरीके से ठगता है, किस तरह से उनका शोषण करता है, इसका भी हम जायजा ले रहे हैं और सारी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये उज्जैन की हालत है। हम तो कड़वी बात कह देते हैं, सच सबके सामने रख देते हैं। सुधार की ज़रूरत है। और यहाँ की हमारी जनता से भी शिकायत है। जनता भी यथास्थितिवादी है, वो भी सुधार नहीं चाहती। अनुशासनहीनता चरम पर है, सब जगह अनुशासनहीनता का। अरे गोचर भूमिया तक लोग खागर प्रशासन आज तक उन पर कार्रवाई नहीं कर सका। राजस्व स्वीकार से चेक करके जरा उनका भौतिक सत्यापन तो कर लीजिए, वो भी नहीं। और गौशालाओं के नाम पर तो क्या क्या नाटक हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। गोरक्षा के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो हमारे उज्जैन की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ पर कोई भी आदमी है ना, सब कट्टर धार्मिक सिद्ध करने का प्रयास करता है अपने आप को, पर यहाँ पर कट्टर आध्यात्मिक कोई नहीं बनना चाहता। तो हमारा यही कहना है भैया कि कट्टर धार्मिक मत बनो, कट्टर आध्यात्मिक बनो। आत्मदर्शन कर लो, आत्मचिंतन कर लो, अपने आप को पहचान लो। हम जो अपने आप से दूर हो गए हैं ना, हम वापस एक सच्चे और नेक इंसान बन जाए, ये उज्जैन की ज़रूरत है। किंतु ऐसा होगा नहीं, ये भी हम जानते हैं। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का जो 3 करोड़ की होली जली ना, वो भी बड़े अपने आप में विचित्र नाटक है। मात्र समाचारों में अखिल भारतीय कालिदास समारोह हुआ, जनता की भागीदारी नगण्य रही, शून्य रही, इसमें भी कोई शंका नहीं है। ये कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।